सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दिल से, कराची से एक वाज़ेह पैगाम आएगा। पूरी दुनिया देखेगा कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है और एक कठपुतली इस्लामाबाद में खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज दूसरा पार शो है इस वक्त पीडीएम का। कराची में जलसागाह सज चुकी है। कायदीन की आमद का इंतज़ार और अहम के वक्त पर कायदीन का पहुंचना होगा, वक्त पर जलसे का आगाज़ किया जा सके, क्योंकि गुजरांवाला में जितनी देर हुई उसका खमियाजा भी पीडीएम और तमाम सियासी जमातों ने भुगता। और अब ये कहा जा रहा है, ये आप मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त निजी होटल में मौजूद थी मरियम नवाज़ और उसके बाद तमाम कायदीन के बारे में ये खबर पहले सामने आई कि बिलावल हाउस में जमा हो रहे हैं और वहाँ से फिर तमाम कायदीन इकट्ठे अब जलसागाह की जानिब रवाना हो रहे हैं। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर जो कराची में जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है आज 18 अक्टूबर के हवाले से, जो आप जानते हैं सानिया कारसाज से मुतल्लिक है, और इसको अब पीडीएम के जलसे में तब्दील किया गया है। और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के रैली की क़यादत के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज़ कराची आई हैं। उनका इस्तकबाल किया गया और उसके बाद वो निजी होटल में ठहरी और वहाँ से अब वो जलसागाह के लिए बागे जना रवाना हो रही हैं। जना ग्राउंड में ये बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ किया जाएगा। जलसागाह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जगह है, और जैसे पहले कहा गया कि जो जना स्टेडियम गुजरांवाला था उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, उसके बावजूद अपोजिशन कहती वो भर नहीं सके और हुकूमत ने कहा भर नहीं सके, और अपोजिशन का ये कहना था कि जितना मजमा उस जलसागाह के अंदर था उससे 10 गुना जो है वो जलसा बाहर हमारे। और आज की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद होंगे, हमारे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूरुल आरिफीन साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी साहब इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। अरशद वोहरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया वोहरा साहब आपके वक्त का। उसामा कादरी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उसामा साहब आपके बहुत शुक्रिया। एक तो हमारी ट्रांसमिशन में अब 2 उसामा हो गए, अब मुझे बड़ा वाज़े तौर पे उसामा गाजी और उसामा कादरी कहकर सवाल भी करना होगा। बहरहाल ट्रांसमिशन में सबसे पहले नूरुल आरिफीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। नूरुल आरिफीन साहब, गुजरांवाला का जलसा था, हो गया, अब अगला जो असल इम्तहान है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो इस सूबे में हुकूमत कर रही है, और हुकूमत एक अब जलसा कर रही है हुकूमत के खिलाफ, यानी वफाकी हुकूमत के खिलाफ। आपको लग रहा है कि इस जलसे को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो पीडीएम पूरा इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद की इस जलसे से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? और सूरत हाल कराची जैसे शहर में जहां सबसे ज़्यादा वोट और नशिस्तें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान की है, क्या सूरत हाल रह सकती है? सियासतदानों की, सियासी तज्ज़ियाकारों की क्या उम्मीदें हैं इस एक जलसे से, उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, या अगर मुझे मालूम है तो मैं खुल करके ऑन एयर नहीं कह सकता। मेरी एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करें तो मुझे एक धेले पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। जमहूरियत उस एक खेल का नाम है पाकिस्तान में जिसमें अगर बैटिंग आपके पास आ जाए तो आपके लिए जमहूरियत है और मेरे लिए अमरियत है। सही। ये सियासी जमातों की हम बात करें, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी की खाद डाले, जो है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कम को ज़्यादा जानिए, सियासत पाकिस्तान में कर रही हो। मैंने दोपहर में ट्रांसमिशन में भी ये कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो जो पिछली दफ़ा वो जो जलसा हुआ था परसों का, उस जलसे में ताख़ीर बेवजह हुई हो। वो ताख़ीर बाकायदा स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। मैं प्रोबेबिलिटी पे मामला ख़त्म कर देता हूँ। आज का ये जो जलसा हो रहा है, जो 30 मारखानी हो रही है, इससे पहले मेरा ख्याल है आज के दिन को हम यूँ याद कर लेते हैं कि इस एक जगह पे
150 लोग मारे गए थे, 150 लोग जाँ बहक हुए थे। 1 घंटे में शारा फैसल धो करके और उन 150 लोगों की राख को हमने समंदर बुर्द कर दिया और उसके बाद ये जमहूरियत का सफ़र जो है वो चलता चला जा रहा है। आज दोपहर में जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर ने हमें अपडेट किया कि वो जो वॉक थ्रू गेट्स होते हैं उनका जो कनेक्शन है वो भी नहीं हुआ, उसके अंदर से फीका, माजा, ताया, बबलू कोई भी घुस सकता है, कोई भी रिटायर्ड दहशतगर्द भी आकर के और अपना जो है वो ताज़िए ठंडे कर सकता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कल 150 मरे थे, आज अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में 250 लोग भी चले गए तो यही सारे लोग अपने अपने जो हैं वो अरमान ठंडे करने के लिए आ जाएंगे। अवामी हमदर्दी, अवामी मसीहाई की बातें होने लगेंगी। इनमें से कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं है, कोई एक सियासी जमात सही कि जो पाकिस्तान में अवामी हमदर्दी के लिए मशहूर हो, जानी जाती हो, अवामी हमदर्दी के लिए उसने कभी कोई जो है वो अपना पावर प्ले किया हो। ये सारी जमातें, इनको भी सिर्फ इक़्तिदार का मजा है, इनको भी सिर्फ इक़्तिदार का नशा चढ़ा है। आप कह रहे हैं अवामी मामलात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है हम अवाम की जमात हैं, रोटी कपड़ा मकान का उनका नारा है। पूरी 40-50 साल की पूरी जमात की जो जद्दोजहद है वो तो सिर्फ जमहूरियत के लिए है, जमहूरियत के लिए। बिग डिफरेंस। एक आदमी ऐसा बताइए इस सरजमीन पर 24 करोड़ इंसानों में जो जमहूर के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, ये जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, उस एक तर्ज हुकूमत के लिए, उस एक खेल के लिए इक़्तिदार के, कि जिसमें एक की बारी आती है तो फिर दूसरा अपना नंबर लगाता है और दूसरे का नंबर आता है तो तीसरा वाला बैठा होता है। एक आदमी दिखाइए जो जमहूर के लिए फांसी पे चढ़ना चाहता हो, एक आदमी दिखाइए जो जमहूर के लिए कर। ये सब अपने अपने मफाद के लिए, सबका मतलब मोस्टली ये अपने अपने मफाद के लिए, अपनी दाल दलिए के लिए ये काम हो रहा है। कल जो हराम था आज वो हलाल हो जाता है और कल वही काम दोबारा से हराम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बल्लेबाजी आपके हाथ में आएगी। सही हो गया। अरशद वोरा साहब हमारे साथ पीएसपी के रहनुमा मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा बड़ा आसान तरीका है इस हुकूमत को अगर चलता करना है तो वो इस्तीफे हैं। लेकिन वोरा साहब, एक मोमेंटम होता है, इस्तीफों से पहले हुकूमत पर प्रेशर भी तो है। अपोजिशन कह रही है कि हम अवामी मफाद के लिए, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, इसलिए निकलेंगे, प्रेशर हो और हुकूमत बेहतर फैसले कर सके। एक ये स्टांस है। एक ये कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत, एक जमात ये कह रही है इस हुकूमत का खात्मा ही इस पाकिस्तान को बचाने के लिए है। तो फिर ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। आप ये समझते हैं कि इस्तीफ़ों से पहले भी मामलात कहीं ना कहीं हल हो सकते हैं? इस्तीफ़े तो आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ मुस्तफा कमाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखें ये इतना ये जो बावेला मचाया हुआ है और ये जलसे और मीरावाला का जलसा, एपीसी पहले कितनी दफा एपीसी हुई, अभी फिर एपीसी हुई, तो अब ये जलसे करके मोमेंटम, क्या मोमेंटम इसलिए पैदा कर रहे हैं कि जो है आवाम को जमा करके आवाम से राय लेंगे कि या ना दें। ब्रीफ किया कि ये जो जलसा है, ये महंगाई के खिलाफ और जो है जो 2-4 हॉट इशूज इस वक्त हाथ में आ गए हैं, जो कि सही है, हकीकत है। अवाम महंगाई से भी परेशान है, अवाम और बहुत सी चीजों से भी परेशान है। आज इस कराची शहर में 4 करोड़ की आबादी के शहर में, जो पाकिस्तान का 20 से 22% है पॉपुलेशन के लिहाज से, आज इस शहर में पाकिस्तान की 11 पार्टियां मिलकर जलसा कर रही हैं और तमाम जितने भी चैनल्स वहाँ पे मौजूद है, वो कोई खैरपुर से आ रही है रैली, कोई जो है वो सक्खर से आ रही है, तो कोई लाड़काना से आ रही है, तो कोई नवाबशाह से आ रही है, तो कोई ये तमाम रैलियां आ रही हैं। इसमें किसी मीडिया चैनल ने यही कहा कि ये लियाकताबाद से आई है, ये नाज़िमाबाद से आई है, ये गोलीमार से आई है, ये लियारी से आई है, ये रनछोड़ लाइन से आई है, ये कराची के सोराब रोड से आई है। किसी ने यही कहा। इसका मतलब ये हुआ कि कराची शहर में बाहर के तमाम लोग आके, बाहर की पार्टी आके जलसा कर तो रही हैं। कराची का जो इशू जो अभी थोड़े दिनों पहले उठा था उसको सब भूल गए हैं। इन्होंने, किसी ने कराची की आवाज किसी ने नहीं उठाई, ना इस जलसे में ये उठाएंगे कि कराची के लिए जो है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो खुद पावर में है, ये किसके खिलाफ जलसा कर रही है? सिंध गवर्नमेंट अगर आप देखें तो इस प्रोविंस में तो खुद पावर में है ना। और आज का जलसा जाहिर की बात है, चाहे वो फाइनेंशियली देखें, चाहे वो इंटीरियर सिंध से जो है बसें भर के लेकर आना हो, जिस तरीके से भी अगर आप देखें, कराची की आवाम इस जलसे में बहरहाल नहीं है। और ये जलसा जो है सिंध गवर्नमेंट अपना कर रही है। जाहिर सिंध गवर्नमेंट ने अपना शो भी करना है कि उधर PMLN ने गुजरांवाला का एक जलसा किया था, तो हम भी यहाँ जलसा कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जलसे में तमाम जो है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फलाने इलाके की रैली आई जो कराची से बिलोंग करता है। तो ये जलसा इंटीरियर सिंध का और बाकी पार्टियों का है, इसमें कराची वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
रहा सवाल कि ये जिस चीज के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल हकीकत है, ये 2-4-5 जलसे करके मोमेंटम अगर बनता है, अगर ये समझते हैं कि अवाम इनके साथ हैं, तो इन्हें बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा दे दें तो फिर ये चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। सब एक मामला तो बड़ा अहम है कि जो महंगाई का इशू है उसमें तकरीबन 70% तो सूबों का होता है। जब हम बात करते हैं कि जी अंडे महंगे हो गए हैं, आटा महंगा हो गया, चीनी को छोड़ देते हैं, एक फेडरल सब्जेक्ट है क्योंकि वो पूरा एक मैकेनिज्म वहाँ से होता है। बाकी तो सूबाई हुकूमतों का मामला है, वो करना चाहिए उनको, लेकिन शायद वो सूबे की हुकूमत आज खुद जलसा करेगी, महंगाई करेगी, लेकिन उनसे जो सवाल है वो कदर मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसा गाह पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ भी इस वक्त जलसा गाह में स्टेज पर मौजूद हैं। तो अब क़यादत जलसा गाह में पहुँच चुकी है और अब की बार सूरत हाल कदर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम नून की, वो इनके साथ मौजूद है और जलसा गाह में इस वक्त वो लोग पहुँच चुके हैं। आज 7:15 बजे ही तमाम क़यादत जलसे में मौजूद है और अब देखना ये है कि जो जिना ग्राउंड को भरने का मामला है, बाकी जिना को ये एक खासा बड़ा अमल होता है। माजी में बहुत कम ऐसा हुआ कि ये पूरी जलसा गाह को भरा जा सके, इस ग्राउंड को भरा जा सके। और आज देखना है कि जो अरशद वोहरा कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जलसे के अंदर सवाल किया जाना चाहिए कि कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे कितनी रैलियां आई हैं, कराची की जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं उनसे कितनी रैलियां आई हैं, यहाँ जो 23 MNAs के हलके हैं वहाँ से कितनी रैलियां आई हैं, उससे ज़्यादा अंदरून सिंध के जो इलाके हैं वहाँ से आई हैं। बहरहाल गुजरांवाला में भी सेंट्रल पंजाब के तमाम अजला, तमाम डिवीज़न, तमाम तहसीलें और MNAs के अपने अपने जुलूस लेकर वहाँ पहुँचे थे और यही शायद सूरत हाल सिंध में भी नज़र आएगी। उसामा गाजी साहब और उसामा कादरी साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। उसामा कादरी साहब, पहले सर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस शहर की जमात है, वो विफाक में इत्तहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अब ये हुकूमत का खात्मा चाह रहे हैं, यानी कि आपकी जमात की हुकूमत है उसका भी खात्मा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका भी खात्मा है, दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनका खात्मा है। कहा यह जा रहा है कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है। एतराज़ात आपके भी थे इस इलेक्शन के ऊपर कि ये इलेक्शन जो हैं वो बेहतर नहीं हुए हैं, इलेक्शन में धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है आपके साथ भी। तो ये मुतालिबात जो उनके हैं, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहीं अपोजिशन के मुतालिबात को भी तस्लीम करती है, या आप समझते हैं कि ये इस वक्त जितने भी मुतालिबात हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो इस वक्त जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन जो जायज़ मुतालबात चाहे वो अपोजिशन के हों या अवामी सतह पर एहतजाज हो या अवामी सतह पर किसी चीज़ की डिमांड हो, तो यकीनन उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाम के साथ खड़ी हुई है। आज ये जो जलसे और रैलियाँ ये सब जो आज हमें इस पाकिस्तान के शहर में नज़र आ रही हैं, ये बुनियादी मकसद इनका क्या है ये समझने की ज़रूरत है कि ये जलसे जुलूस जो निकाले जा रहे हैं ये मुल्क के अवाम के मफादात के लिए हैं या अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए, या इस वक्त जो है इन हुक्मरानों की करप्शन जो अवाम के सामने आ चुकी है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की करप्शन जो आज अवाम के सामने है, उसको बचाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब यहाँ पर फैसला ये करना है क्या जलसे जुलूस जो है ये ऐसा ऑप्शन है कि किसी भी हुकूमत को उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन क्या इन हादसाती ज़राए के ज़रिए क्या हुकूमतों को गिराना कोई अच्छी साहब बातचीत तो करना ही नहीं चाहते वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो फिर बातचीत कहाँ से हो? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें मैं आपको बताऊं कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पर हों या काबीना की सतह पर हों या जो इत्तेहादी और अपोजिशन के लोग हों, उनके दरमियान मुज़ाकरात मुस्तकिल बुनियादों पर चलते रहे हैं और हम ये देखते रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त अपोजिशन का एजेंडा और 9 नुकाती ये 11 नुकाती ये भानमती का कुनबा जो है ये इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये जो है इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर कर उस बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम किया जाए कि जिसकी वजह से फ़ौज और हमारे वो इदारे जो इस मुल्क के मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं उन पर कदगन लगाई जाए।
आप गुजरांवाले के जलसे को उठाकर देख लीजिए कि आज तक शायद तारीख में ऐसा नहीं हुआ हो कि इतने हमारे सिक्योरिटी के इदारों के हुक्मरानों जर्नलों के नाम लेने के बाद जो है इन्होंने उनके ऊपर तनकीद की। तो ये आपको नजर आना चाहिए, और आवाम अब ये देख रही है कि ये तमाम तर चीजें जो है अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आज कराची का ये जलसा है, लेकिन मुझे बताइए कि कराची शहर की नुमाइंदगी आपको कहाँ नजर आ रही है? क्या आपको नजर आता है कि इसमें जो है कराची शहर की 3 करोड़ आबादी के लिए आज यहाँ पर लाड़काना से जुलूस लाए जा रहे हैं, आज यहाँ पर दादू से जुलूस आ रहे हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि कराची शहर वो शहर है कि जिसने हमेशा आगे बढ़कर जो है हुकूमतों को गिराने में और हुकूमतों को बनाने में उसने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ पर आज मैं ये बता दूं कि कराची शहर की खामोशी ये बात बताती है कि हम किसी ऐसे गैर कानूनी और गैर इंसानी फैल के खिलाफ। सर इसका मतलब ये है कि हुकूमत बनाने में कराची के जो हाथ है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs यहाँ से गए तो हुकूमत बनी है, अदरवाइज तो उनके पास इतनी पार नहीं थी। और इससे पहले कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कभी नहीं मिला सिवाय एक सीट के, वो भी बड़ी क्लोज और उससे भी बड़ा। तो फिर साहब मैं आपको हवाला दे दूं कि अगर 88 की हुकूमत को देखा जाए तो वो बनाई भी MQM ने थी और गिराई भी MQM ने। MQM के यहाँ के शहर के यही बात कर रहे हैं कि मेरे 88 से लेके 99 तक की चीजें बड़ी इसी तरह से चली है। मैं उसामा गाजी साहब से भी बात करते हैं। उसामा साहब, आज के जलसे से पहले एक बयान और गुजरांवाला जलसे का बयानिया, मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो तमाम की तमाम पाकिस्तान के अफवाज के जो सरबराह हैं और दीगर जनरल्स हैं उनका नाम लेकर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बयान दिया कि उन्हें अफसोस हुआ कि नाम लिए गए हैं। तो ये जिस बयानिए पे गुजरांवाला का जलसा खड़ा हुआ और ये कहा गया कि जनाब अब तो इनकलाब और नजरियात की सियासत जो है वो शुरू हो रही है, तो आज उस बयान के बाद वो इनकलाब की जो पूरी बेस थी, वो नजरियात का पूरा मीनार था, वो कहाँ खड़ा नजर आता है? उसामा साहब आप जवाब दीजिएगा। अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से। अमीर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं जी। उसामा गाजी साहब मुदस्सिर है। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर नाराज हो चुके थे गुजरांवाला जलसे के बाद। उन्होंने कहा पहले APC में मेरी तकरीर लाइव नहीं दिखाई जाती और उसके बाद जब सारी कुर्सियां खाली हो जाती हैं, लोग जा रहे होते हैं, उस वक्त मेरी बारी आती है, फिर सरबरा मैं हूं PDM का और मुझे उस तरह से प्रोटोकॉल ही नहीं दिया जाता, मेरे बगैर ही सारा जलसा आपने सजा लिया। मैं जब पहुंचा तब तक तो सब कुछ हो चुका था और जब मेरी बारी आई तकरीर की तो तब कुछ बचा ही नहीं। और अब मियां नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर ना होना ये भी इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी तो उस बयानी से अलग हो गई कि ये इदारों पर आप इस तरह से हमला ना करें। ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त 1, 2 और 3 बड़ी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम फे बड़ी जमात की हैसियत से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पुराने सियासतदान हैं और इस लीड कर रहे हैं PDM को, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया कदरे मुख्तलिफ नज़र आता है। बिलावल भुट्टो साहब की जो आज के बयान था वो बहुत मुख्तलिफ था गुजरांवाला के जलसे के उस तकारीर जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, और पाकिस्तान मुस्लिम नून का बयानिया जो मरियम नवाज़ लेकर चल रही हैं मियां नवाज शरीफ की तकरीर और उनके बयान के बाद, वो कदरे मुख्तलिफ है। इन तमाम तर मुख्तलिफ मामलात में आज फिर PDM का जलसा होने जा रहा है। तो आज फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तो तकरीर नहीं है, लेकिन आज की तकारीर क्या होंगी, क्योंकि पहला बिल्कुल मुख्तलिफ जलसा है, दूसरा उससे मुख्तलिफ जलसा है, तो अगले आने वाले दिनों में रंग क्या होगा? अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, ये जो मुख्तलिफ अनवा के नज़रियात, वे तो सियासत का हुस्न कहते हैं, लेकिन जब कॉज एक हो तो फिर एक नज़रिए पर रहना होता है। ये 2, 3, 4 बयानिए, 2, 3, 4 नज़रियात, ये PDM का फिर मुस्तकबिल क्या है? देखें, ये ना तो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, ना ही मुख्तलिफ अहदाफ हैं, ना ही मुख्तलिफ मकासद हैं। एक नज़रिया, एक मकसद और एक हदफ। नज़रिया सिर्फ है ताकत और ताकत की सियासत, बाकी सब ज़ेब दास्तान है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ सादा लो आवाम को, मैं सिर्फ इस PDM की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ ताकत और इक़्तिदार की सियासत है इस मुल्क के अंदर, जिसका फ़िलहाल मुजाहरा जो है वो माशाल्लाह ये 11 जमातें कर रही हैं। जो हदफ है वो कुर्सी इक़्तिदार है और जो मकसद है इस PDM का वो इस मौजूदा हुकूमत को तलपट करके वो कुर्सी इक़्तिदार वापस हासिल करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जो एहतजाज है
मेरा अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है वो ये कि एहतजाज ऑपोजिशन का राइट है। जब इमरान खान साहब ने एहतजाज किया मैं उस वक्त भी समझता था बिल्कुल ठीक है, एहतजाज वो कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, उनका राइट है। आज अगर ये एहतजाज कर रहे हैं तो इनका भी राइट है बिल्कुल। लेकिन आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, अगर आप हुकूमत को गिराएंगे तो उससे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें मुदस्सिर कि आज 18 अक्टूबर है और आज रात इन्होंने हुकूमत गिरा दी, कल 19 अक्टूबर का सूरज शुरू हुआ और इमरान खान मसनद इक़्तिदार पर नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? ये आके बैठ जाएंगे इक़्तिदार पे, तो क्या फिर इमरान खान इनको चैन से सुख से हुकूमत के मजे लेने देगा? क्या फिर इमरान खान इनके लिए जो इक़्तिदार है उसको कांटों का बिस्तर नहीं बना देगा, जिसको ये समझ रहे हैं कि हम फूलों की सेज बना देंगे? तो क्या होगा फिर? वो सड़कों पर होगा और ये आज वो बातें कर रहे होंगे जो इमरान खान बातें कर रहा है कि जी ये हुकूमत को और मईशत को और फलाना फलाना डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लिहाजा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास मैंडेट है 5 साल का, आपने अपने 5-5 साल पूरे किए थे। ये तीसरी कॉन्टिन्यूटी है परवेज मुशर्रफ के बाद। अगर 2002 से देख लें तो ये चौथी मुंतखब असम्बली है। तो खुदारा इस प्रोसेस को चलने दें। आप ऑपोजिशन है, एहतजाज करें, लेकिन अमीर अब्बास करें कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है इस दौरे हुकूमत में, तो कैसे इसको चलने दिया जाए? देखिए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है तो वो आपके दौर में भी तो हो रहा था। कोई एक मसला आज सिर्फ इकोनॉमी के कुछ ऐसे मामलात जरूर हैं जिनके ऊपर ये कह सकते हैं कि वो चीजें हुकूमत से संभली नहीं जा रही। बाकी कोई एक ऐसी चीज बता दें मुदस्सिर जिसमें लॉ एंड ऑर्डर वो शहबाज शरीफ साहब के जमाने में नहीं था। ये जो ज़ैनब का वाकया हुआ था कसूर में, वो क्या टीपू सुल्तान के जमाने में हुआ था? वो किसी राजा दायर के जमाने में हुआ था या शहबाज शरीफ के जमाने में हुआ था? ये जो 250 बच्चों का स्कैंडल आया कसूर में, वो किसके जमाने में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में हुआ था? ये शहबाज शरीफ के जमाने में हुआ था? ये जो पंजाब के अंदर औरतों का रेप होता था और शहबाज शरीफ लाव लश्कर के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां पहुंचते थे, लोगों को मुअत्तल करते थे, उस शख्स का नाम क्या था? शहबाज शरीफ नहीं था? आज ये मोटरवे पे जो रेप हुआ है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी पहले नहीं होता था। आप जो शहबाज शरीफ साहब ने मीनारे पाकिस्तान पर जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंप लगाया एहतजाजी, जो लोड शेडिंग और गैस का जो बदतरीन बहरान था, वो किस जमाने में था? अयूब खान के जमाने में था। ये मत करें ये बातें खुदारा। आपके जमाने में भी इसी तरह की बदतरीन गवर्नेंस थी जैसी आज बदतरीन गवर्नेंस है। आपके जमाने में भी इसी तरह के बहरान आते थे जैसे आज बहरान आ रहे हैं। आपके जमाने में भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स था वो पैथेटिक था जैसे आज पैथेटिक है। तो ये मत कंपेयर करें आप कारकर्दगी को। सवाल यह है कि आप ऑपोजिशन है, आपका काम है कि आप अवामी मसाइल को उजागर करें, यह आप पर लाजिम है। ऑपोजिशन जो है उसको वॉचडॉग कहा जाता है, ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है। ऑपोजिशन का काम होता है कि वो स्क्रूटनी करती है हुकूमत की, आप करें, यही आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे तवक्को करते हैं। देखिए जमात इस्लामी इस वक्त आप उसका तर्ज सियासत देखें। सही एक बात में मुझे देखिए, इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो मसाइल हाईलाइट कर रही है। वो भी कह रहे हैं कि हम अब आगे पेशावर से अपने एहतजाज को शुरू करेंगे, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आप करें एहतजाज, आप अलामती एहतजाज करें, आप और जिस तरह से मुमकिन हो सकता है आप एहतजाज करें। आप हाईलाइट करें कि महंगाई है, आप हाईलाइट करें कि बदतरीन गवर्नेंस है, आप हाईलाइट करें कि इमरान खान अपने मंशूर पर काम नहीं कर रहा, आप हाईलाइट करें कि इमरान खान जो है वो बार बार यू टर्न ले रहा है। लेकिन अगर आप हुकूमत गिराएंगे तो आगे खाई है भाई, खाई सबको ले डूबेंगे, कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही है अमीर अब्बास। अब ये आप ताकत के लिए है, एक मकसद है इस पीडीएम का, इस तहरीक का, इस जलसे का, इस एहतजाज का। तो जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। पहले इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, आप इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, क़यादत आज बड़े वक्त पर पहुँच गई है, तो क्या सूरत हाल इस वक्त जलसे की है और क्राउड क्या वाकई टाइम पर वो भी पहुँच गया है? देखिए बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत ये जलसा हो रहा है पीडीएम का, और ये दूसरा जलसा है गुजरांवाला के बाद। इस वक्त अब से थोड़ी देर कबल जो है मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर जरदारी जो सदर है और सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान एक बार पहुंच गए जलसा गांव में। उन्हें वेलकम किया गया है और शानदार इस्तकबाल किया गया। तमाम जो पीटीएम की क़यादत है, 11 रुकनी क़यादत, वो इस वक्त आप स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब बाकायदा जलसे का आगाज जो है तिलावत कुरान पाक से किया जा रहा है। जलसा खच्चा खच भरा हुआ है, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। तमाम पार्टियों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, जेयूआई के कारकुनान,
और दीगर जो जमातें एनपीके और उनके जो कारकुनान बड़ी जो बहुत दिन भरी पहुंच गए थे, और जैसे ही मगरिब की नमाज हुई उसके बाद ये जलसा गाह मुकम्मल तौर पर भर गया है। अब ये जो है कलाम पाक जो है शुरू से जो जलसे का वक्त आगाज कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दिल से, कराची से एक वाज़ेह पैगाम आएगा। पूरी दुनिया देखेगा कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है और एक कठपुतली इस्लामाबाद में खड़ा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दिल से, कराची से एक वाज़ेह पैगाम आएगा। पूरी दुनिया देखेगा कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है और एक कठपुतली इस्लामाबाद में खड़ा है। तो ये कायदीन का पहुंचना, आज कराची में कायदीन पहुंचे जिसमें मरियम नवाज साहिबा थी। नूरुल आरिफीन साहब, ट्रांसमिशन से पहले हम बात कर रहे थे, आपने भी फुटेज देखी, मैं भी वो देख रहा था मंजर कि जब मरियम नवाज पहुंची उनका इस्तकबाल पाकिस्तान मुस्लिम नून के कारकुनान और रहनुमाओं ने किया। सवाल मेरे ज़हन में उस वक्त आया कि 3 बार मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची है, मुआशी हब कराची है। यहाँ से इत्तेहादी जमातों की सूरत में उनके साथ मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें रही हैं, लेकिन कराची में पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, कारकुन, कोई नशिस्त, कोई चीज़ वो नहीं हो पाई है। तो क्या तवज्जो नहीं रही है इधर? एक कौमी जमात का जो नारा लग रहा है वो बगैर कराची के, बगैर पूरे सिंध के, बगैर किसी नशिस्त के, वो किसी कौमी जमात के लिए कैसे पूरा हो सकता है? एक तो 2 बातें अगर आप मुझे क्लैरिफाई करने की इजाज़त दें, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल पर भी आता हूँ। सबसे पहले कराची वाले जो हैं वो बेहिस नहीं हैं। कराची वालों के साथ जो कुछ कराची के अपनों ने, इसके सपूतों ने किया है, सन ऑफ द सॉइल्स ने किया है, कराची वाले अभी उसके ज़ख्म से जो हैं वो नबर्द आज़मा है। उसामा कादरी साहब बात कर रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की पाकिस्तान मुखालिफ अप्रोच है। उसामा कादरी साहब, अगर मुझे याद पड़ता है तो उसी एक कायदे तहरीक की आँख का तारा थे कि जिसने बैठ करके वहाँ क़याम पाकिस्तान को बर्रे सग़ीर की सबसे अजीम उशान गलती करार दिया, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ के वो गोद में बैठे हुए थे। उसामा कादरी साहब मेरा ख्याल है उसी एक सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। MQM के जितने दहशतगर्द भारत में तरबियत लेते रहे, हमारा ये मीडिया, हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, एक गली में काम करने वाला मजदूर, आप उसके पास चले जाइए, आप उससे पूछ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इस तरह के टर्मिनेटर्स की कौन सी तंजीम में है, काना, लूला, लंगड़ा, वो आपको बता देंगे कि कौन सी तंजीम में होल सेल में ये मिला करते थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ज़ाती मफादात का हुसूल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने कराची के अवाम के बेहतरीन मफाद में जाकर के PTI को इन्होंने अपना कंधा दिया है? नो सर, नो सर, ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये भी पॉइंट स्कोरिंग का हिसाब किताब है। इस वक्त भी इनके जितने लोगों के खिलाफ जितने सारे मामलात हैं, जितने सारे मुकदमात हैं, ये खुद जानते हैं। ऑनियर ना कहना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इस वक्त ये इस एक सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इनके पास ऑप्शन क्या है? आप जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने, आपने अपनी इंट्रो में ये कहा सियासी जमातें किसी न किसी के साथ तो इत्तेहाद में होंगी। नहीं, सियासी जमातों के इत्तेहाद पे मैं खुदा न खास्ता मोतरिज नहीं हूं हजरत। मैं ये इरशाद कर रहा हूं कि सियासी जमातों का इत्तेहाद अगर किसी नजरिए की बुनियाद पर हो रहा है तो फिर आप यकीनन महव ख्वाब हैं। जैसा कि अमीर अब्बास साहब ने कहा, मेरी उस बात की तौसीक उन्होंने की कि पाकिस्तान में ये सब आइडियलिज्म जो है वो नहीं चलता। पाकिस्तानी सियासत में ये सिर्फ जाती मफादात के उसूल होते हैं, जिसमें कभी आप जनरल मुशर्रफ के सेटअप में होते हैं, कभी आप जो है वो किसी जमहूरी आमिर के साथ होते हैं, कभी किसी गैर जमहूरी आमिर के साथ होते हैं। अमीर अब्बास साहब ने भी एक बात की, मुझे उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने की इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कंपेयर ना करें, ये सब कुछ जो है वो पिछले अदवार में हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इख्तलाफ छोटा सा ये है कि हम यहाँ कंपेयर ही करने बैठे हैं, अमीर अब्बास समेत। सही जनाब मन, यहाँ इस वक्त हालत ये है कि महंगाई की जब बात होती है, जब कसाद बाजारी की बात होती है, जब बेरोजगारी की बात होती है, जिसमें हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम
कोरोना के पीछे जाके छुप जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि यहाँ अजनास का बहरान क्यों हो रहा है, जब यहाँ पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गंदुम का काल पड़ जाता है, जब यहाँ चीनी नहीं मिलती है, तो फिर मैं किसकी तरफ देखूं? जब हम एहतिसाब की बात करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि अब तुम आओ तो मैं तुम्हें देखूंगा। तो भाई भी उसको भेजा किसने था? जहांगीर तरीन का एहतिसाब यहां पे हो सकता है? आपको लगता है इस वक्त पैनल में जितने सारे लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक मुझे कह दे कि हां ये मुमकिन है, मैं अपने तमाम तरह एतराजात खुद से वापस ले लूंगा। आइडियलिज्म यहां बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, लेकिन नजरियात का होना। आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमा चलाए जा सकते हैं यहां पे इस एक अर्ज वतन में? और अगर चलाए जाएंगे तो फिर आपको डे 1 पे जाना पड़ेगा ना, जब जहांगीर तरीन साहब का तैयारा एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जो फी सबीलिल्लाह तो नहीं था। जहांगीर तरीन साहब इसी मुल्क की अदालतों से नाअहल हुए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उसके बाद हम जो जिस बहरान की बात कर रहे हैं, हम जिस चीनी बहरान की बात कर रहे हैं, उसमें उनका नाम आया। सबसे बड़े शुगर जो है वो प्रोड्यूसर हैं, उनकी कंपनी यकीनी तौर पर FIA छापे वापे कर रहे हैं, वो आप उसके अगला काम होना चाहिए, छापों से आगे केस के बाद जहांगीर तरीन को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे करके अगर आप उसके घर को बुलडोज कर दें, सानू की हु रियली केयर्स? सर यहाँ नवाज शरीफ साहब भी चले गए, जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, लेकिन मैं जवाब उसामा कादरी साहब से ले लेता हूँ। उसामा साहब, एक तो रिस्पॉन्ड आप करना चाह रहे हैं नूरुल आरिफीन साहब की बात का, दूसरा सर आप किस मकसद के तहत फिर PTI का हिस्सा बने हैं सर? अगर वो मकसद भी आप कराची वालों के लिए हासिल नहीं कर पाए तो फिर तो आज अपोजिशन के साथ ही खड़े हो जाना चाहिए आपको। बहुत एहतराम के साथ मैं पहले नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब की बात का जवाब दे दूं जी, कि इन्होंने जो एक बात कही है कि मेरी जमात के लोग जो है वो लंगड़े लूले काने। तो देखिए नूरुल आरिफीन साहब, इस बात को जहन में रखिए कि इनको ये बनाने वाले जो है वो रियासती इदारों के लोग थे, कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर जो है एक छोटा सा परिंदा भी जो है अपने बचाव के लिए और अपने बचाव के लिए जो है वो हाथ पांव मारता है। जब नसीरुल, आपने ये बात तो कह दी कि MQM ने जो है इस किस्म के हालात और वाकयात से गुजरकर इन तमाम कामों को किया, लेकिन मेरे भाई नसीरुल्लाह बाबर जैसे लोगों को जब इस शहर पर और इस सूबे पर मुसल्लत किया जाएगा कि वो जो है कत्ल करने के बाद लाशों के चेहरों पर अपना पांव रखकर ये कहेगा कि मैंने इन दहशतगर्दों को मार दिया, तो कौन सा वो कानून इजाजत देता है कि किसी को मावराए अदालत कत्ल किया जाए? नंबर 1, जब नसीरुल्लाह बाबर जैसे लोग आएंगे तो फिर शहरियों में और शहर में बगावत इसी तरह अंजाम पजीर होती है, जन्म लेती है। और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी जब तक लोगों के साथ मोहब्बत के साथ उनकी चीजों को समझा नहीं जाएगा, इस किस्म के किरदार जन्म लेते रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है उसामा कादरी साहब। मैं एक छोटी सी ज़िमनी बात अगर अर्ज कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं कि नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन और उसके बाद सर, लेकिन मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नसीरुल्लाह बाबर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत से नहीं था कि जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड पे था जिसमें उन्होंने चूहे कहा था उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, महाजिरों को, जो आज यूट्यूब से हटा दिया गया, जिसको मैंने किसी ज़माने में अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल भी किया था। क्या वो पीपल्स पार्टी के उस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था जिसके बाद आप कई मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ बाहम शीरो शक्कर रहे? उसी एक सेटअप में आप हिस्सेदार नहीं थे जिसमें कराची में एक दिन में 100 अफराद अपनी जानों को बचाते फिर रहे थे? 100 लाशें कराची में उठ रही थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और लियारी गैंगवॉर के दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली जंग में। सर जरा दुरुस्त कीजिएगा मुझे। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल के जवाब दे लें ताकि हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग चला गया है। उसामा कादरी साहब, टॉपिक बिल्कुल अलग हो गया है। मैं चाहूंगा हम वापस आज के जलसे सूरत हाल पर आए, आप रिस्पॉन्ड कर ले, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, रिस्पॉन्ड कर ले, फिर उसके बाद हम एक जुमला अदा करते हुए आगे आपकी बात का जवाब देता हूं कि जो बात नूरुल आरिफीन साहब ने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इस किस्म की चीजें जन्म लेती हैं तो फिर इस किस्म के लोग भी मैदान में आते हैं और जो है हमें रियासत को, रियासती इदारों को जो है तरीके के साथ जो है लोगों के साथ गुफ्तगू शनीद करके चीज़ों का हल निकालना चाहिए। दूसरी चीज़, मुल्क से वफादारी की बात है तो मुल्क से वफादार जो है वो जितना हम हैं इतना पाकिस्तान में और कोई दूसरा शहरी नहीं हो सकता, क्योंकि बनाने वाले हम थे, इसको बचाने वाले हम हैं। और आइंदा सही हो गया सर, इस शहर और इस मुल्क के तमाम शहरी इस मुल्क के लिए उसी तरह से कायम करें, लेकिन ये मतलब नहीं होगा कि अगर कहीं ना कहीं मामला है
तो उनके अपने कारकुन जो हैं भारत की एजेंसियों से तरबियत लेते हुए पकड़े जाएं, ये भी कोई जवाज नहीं होगा कि अगर उनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियासत या हुकूमती सतह पर कोई ज्यादती हो। मैं टॉपिक को आगे ले चले सर, बड़ी लंबी बहस है, इस बहस में पूरे 40 साल गुजर जाएंगे, पिछले और फिर आगे। हम सूरत हाल पर आज पर आते हैं, बात भी करते हैं अरशद वोरा साहब से, लेकिन उससे पहले हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जलसागाह से जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शुएब बरनी इस वक्त हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा जलसागाह की ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल से मुताल्लिक। जलसागाह के पंडाल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो है ये 11 सियासी जमातों का मुश्तरका तौर पे जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हो रहा है इस वक्त बाग़े जिन्ना जो है हम देख सकते हैं कि बिल्कुल पुरहुजूम हो चुका है। इसके अंदर लोगों का ताके मारता हुआ एक समंदर यहाँ पर मौजूद है। जलसागाह के अतराफ की जो सड़क है वहाँ भी लोगों का बड़ी तादाद में रश दिखाई दे रहा है और जलसागाह के अंदर काफी ज्यादा रश है। और इसमें यहाँ से मैं आपको ये भी अपडेट करूँ कि यहाँ पर जो कारकुनान हैं जलसे के आगे जो स्टेज के आगे की जगह है वो खवातीन के लिए मुख्तस मुकाम है, उसके पीछे मर्दों का इंतजाम है और इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम मरकजी जलसा शुएब आपसे जानना चाहेंगे, दिन भर तो हमें ये नजर आ रहा था कि वॉक थ्रू गेट भी नहीं चल रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? देखिए वॉक थ्रू गेट यहाँ पर बिल्कुल नष्ट है, लेकिन वॉक थ्रू गेट वो बहुत देर पहले ही खराब हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा हुजूम के आन लोगों का जम खबीर था और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर अंदर दाखिल हो रहे हैं की वजह से वॉक थ्रू गेट थ्रू की सिक्योरिटी का नज़्म ज़ब्त था वो मुतासिर हुआ। अब से कुछ देर खवातीन के दरमियान कायम किया जाने वाला जो जंगला है वो भी मौका है। हमने देखा है यहाँ पर और उस मुकाम पे जहाँ पे पार्टीशन अलग अलग करने का जो मुकाम था वहाँ पर जो बाढ़ की रोडी एक मुकाम पे टूटी है और इस वक्त लेकिन जलसा जो है वो जारी है। मरकजी स्टेज पे जो है PDM के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान, इसके साथ जो दीगर सीनियर क़यादत है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दीगर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले यहाँ पर जो 18 अक्टूबर के मौके पे कारसाज के वाक़े के जो शोहदा हैं उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया और जलसा इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, हमें आगाह कर रहे थे गाह से ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक। हमारे मेहमान और हमारा पैनल मौजूद है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इस सूरत हाल पर, मुल्क में जो मुआशी मामलात है जिस पर अपोजिशन बात कर रही है और जमहूरियत के तसलसल के हवाले से कि वो किस तरह से जारी और सारी रहना चाहिए। एक बड़ी आम बात की थी कि ये जमहूरियत के लिए तो तगदो हो सकती है, जमहूर के लिए तगदो नहीं हो सकती है, जो नज़र नहीं आ रही है। नूरुल्लाह रफ़ीन साहब ने आज प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की। अरशद वोरा साहब, जमहूरी जमातों का मामला ये होता है कि वो कहती हैं कि जमहूरी जमात है तो जमहूर के लिए काम है, लेकिन जमहूर के लिए जब लफ्ज़ होता है कि किया क्या गया है तो सवाल यहाँ माजी की जमातें जो हुकूमत का हिस्सा रहीं, बाकायदा हुकूमत में रहीं, क्योंकि आप ख़ुद भी कुछ अरसा इस शहर के डेप्यूटी मेयर के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम देते रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 12.25 साल से मुसलसल इस हुकूमत में है और गुज़श्ता 35-40 साल से बिलावास्ता तौर पर इस सूबे के ऊपर हुकूमत करती आई है। ये उसके बावजूद जमहूरियत का एक बड़ा लंबा पीरियड होने के बावजूद भी जमहूर के लिए कुछ कर नहीं पाए। हम छोटा मिसाल ले लेते हैं कि कराची में जलसा हो रहा है, कराची को लेकर, कराची को हम जब देखते हैं कोई एक यूनियन कौंसिल जहाँ से किसी भी सियासी जमात का कोई भी रुकन जीता हुआ है, मिसाली नहीं है। उसके पास न साफ पानी है, न बेहतरीन सीवरेज है, ना वहाँ पर कोई स्कूल गवर्नमेंट का बेहतर है, ना वहाँ पर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की सहूलत ऐसी है, ना वहाँ सड़कें बेहतर। ये 5-6 मामलात होते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये लंबी जमहूरियत का तसलसल, लंबी जमहूरियत के लिए तगोदो और फिर जमहूर के लिए नतीजा सिफर क्यों है? बिल्कुल आपने बात कही कि यहाँ पर जो है आपने रेफर नहीं किया कि मैं कुछ अर्सा जो है डिप्टी मेयर भी रहा और जाहिर बात है मैंने रिजाइन भी किया, छोड़ा भी, और वो वजूहत भी सबको पता है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि 30 साल तक जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने किसी न किसी तरह रूल किया, चाहे वो जिसकी भी गवर्नमेंट आती रही उसके साथ वो कराची को रिप्रेजेंट करते रहे और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, दूसरे भी बहुत सारे दौर आए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ ज्यादतियों पर ज्यादतियां होती चली हैं और आज ये चीज साबित हो गई है कि कराची के साथ कोई पार्टी भी सिंसियर नहीं है। इस वक्त जितनी भी पार्टियों ने पहले रूल किया या जो आज रूल कर रही है कराची के साथ सिंसियर नहीं है। कराची की आवाम को अपना खुद का जलसा खुद करना होगा, कराची की आवाम को अपने हुकूक के लिए खुद निकलना होगा। हमें ये हकीकत एक्सेप्ट करनी होगी। हम कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मिनी पाकिस्तान का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हर जबान, हर रंग, हर नस्ल, हर शहर, हर सूबे का शख्स जो है वो यहाँ पर रह रहा है। जब वो रह रहा है तो उसको उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, उसको यूनाइटेड होना चाहिए। जब यूनिटी होगी सबके अंदर तो फिर खुद ब खुद कराची के हुकूक जो है हुकूक के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हुकूक देने के लिए बुलाएंगे। और कराची का अगेन आज ये जो जलसा कर रहे हैं, जलसा अगर आपने देखा हो शुरू में जिस तरीके से ये अरेंजमेंट था तो तकरीबन 25% ऑफ द ग्राउंड जो है वो स्टेज के पीछे खाली है और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे ग्राउंड को कट करके बाउंड्रीज बनानी हुई है। तो ये बाग जिना का ओरिजिनल पूरा बाग जिना नहीं है जिसमें जलसा हो रहा है। उस बाग जिना को कम से कम 30 से 40% काट कर कम कर दिया गया है। और उसके बाद मेरा जो ये कहा था कि दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हर शहर में कराची में जलसा है, आपका पंजाब में भी जलसा हुआ, दूसरे जिला से लोग आए, यहाँ भी दूसरे जिला से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल वेलकम करते हैं। कराची सिंध के तमाम अंदरून सिंध से नई इलाकों से आने वाले लोगों को वेलकम करता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि यहाँ कोई गोली मार से नहीं है, यहाँ कोई नाजमाबाद से नहीं है, यहाँ कोई सोसाइटी से नहीं है, यहाँ कोई महमूदाबाद से नहीं है, यहाँ कोई लांडी से नहीं है, यहाँ कोई कोरंगी से नहीं है, यहाँ कोई औरंगी से नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कराची की आवाम इतने मायूस हो चुके हैं और इतने बदल हो चुके हैं इन तमाम हुक्मरानों से, क्योंकि जो इश्यूज कराची के हैं पूरे पाकिस्तान का इशू इस वक्त जो है वो डिफरेंट है। पूरे पाकिस्तान का इशू जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। कराची का तो इशू ये है महंगाई और बेरोजगारी के बाद कराची के लोगों को जीने का हक नहीं है। कराची कचरा कराची का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का इशू है, पानी कराची का इशू है, बिजली कराची का इशू है, आपका नाले कराची के इशू है। अच्छा, इन सब नामों पे कराची के नाम पे पैसा भी आता है, पैसा ज्यादा खाए, ये करप्ट लोग हैं, इन लोगों ने पैसा खाया। अभी बलावल साहब ने 1 अरब ये कराची के नाम पे वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाया डीजे साउंड कॉलेज के सामने, ये बारिशों में वो गए। सही। अभी फेडरल गवर्नमेंट जो है, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी तकरीबन 14 MNA कराची से इनके आए हैं, 4 MNA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 18 MNAs हैं, सबको 20-20 करोड़ रुपए दिए। ये 3 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। कराची में 30 करोड़ का कोई काम नजर आया किसी MNA का? जब MNA MG के नाम ही नहीं जानते तो वो काम क्या करेंगे? आपने ये देख लिया होगा कि तकरीबन बहुत सारे इलाकों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में MNA और MPA एक ही पार्टी के PTI के आपस में किसी ने किसी का सर फाड़ दिया, किसी ने किसी को थाने में घसीट दिया, किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सही। तो कराची में होने वाला जलसा जो है वो तो एक तरह से नजर आए कि कराची ही की ऑपोजिशन कर रही है, चाहे वो हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं, लेकिन कराची के MNAs MPs की जो अक्सरियत है वो इस वक्त हुकूमती ऐवान में बैठी हुई है। उसामा गाजी साहब, मैं एक तो हम बात कर रहे थे उस वक्त, आप इस वक्त शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपके वक्त का। सर, पहले गुजरांवाला, आज कराची में सिंध की अपनी हुकूमत, क्योंकि वो अपोजिशन का विफाक में हिस्सा है, तो एक जलसा कर रही है। इस जलसे को लेकर पहला जलसा दोनों को कह रहे हैं वो भी कामयाब था और आज भी उससे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हमने जलसा कामयाब कर लिया है। हुकूमत जब रद्द अमल है तो इमरान खान साहब की सख्त तकरीर है, अवाम मुंतज़िर थी शायद पहले जलसे के बाद हुकूमत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ पैकेज की सूरत में सूरत हाल सामने आएगी। तो सर, आपका रद्द अमल भी अपोजिशन का पर है, अपोजिशन का अमल आपके खिलाफ है। सर, अवाम के लिए क्या हो रहा है? देखिए, बात ये है कि जलसों से हमें कोई इशू नहीं है। सही। और ना ही जलसों से कोई फर्क पड़ता है। जितने जलसे हमने किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। और मज़ार कायद पे जो 25 दिसंबर 2011 को हमने जलसा किया था वो फकीर मिसाल थी। इसी तरह लाहौर वाला में भी जो इनकी जलसा, जो नकाम जलसा था, उससे 1000 दर्जे बेहतर जलसे। आज सिंध गवर्नमेंट जो है सारा अपना जोर लगा के और इंतजामिया के जरिए और
उन सब के जरिए इकट्ठा कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान मदरसों के बच्चों को लेके आए हुए हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी बतौर हुकूमत जिम्मेदारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो महंगाई है उसका हम इलाज करें, उसका जलसों से कोई ताल्लुक नहीं है। शफकत महमूद साहब, कराची के हवाले से अगर बात करें तो ये शहर में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, लेकिन कराची वालों का ये गिला होता है कि वफाकी हुकूमत को हमने जितना वोट सपोर्ट किया, इमरान खान साहब को यहाँ से जितवा के भेजा, हमारे लिए वफाक से रिलीफ कुछ नहीं आया है। तो इस शहर में आज जलसा हो रहा है तो शहर के बासी तो शायद हैं या नहीं हैं, लेकिन उनका सवाल वफाकी हुकूमत से ज़रूर है कि इस शहर के लिए ऐलानात भी हुए तो उस पर भी मामलात आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये शहर के लिए भी कुछ सोचने का प्लान मजीद है कि कुछ कर लिया जाए? पहली बात यह है कि इस चीज को ध्यान पर रखा जाए कि कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध पर पीपल्स पार्टी 12 साल से हुकूमत कर रही है। बिल्कुल। और बुनियादी जिम्मेदारी कराची को सहूलियात पहुंचाने की वो सिंध हुकूमत की, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये इनके जिसकी वजह से कराची इस मुकाम पे पहुंचा। बाकी वफाकी हुकूमत तो एडिशन कोई कर सकती है ना। मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी की अपनी वफाकी हुकूमत पहले थी, उसके बाद नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत थी, तो वफाकी हुकूमतों ने तो कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, बल्कि सिंध हुकूमत तो सूबाई हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। तो अब वज़ीर आज़म ने 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया है और इंशाल्लाह उस पर अमल होगा और जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। शफकत महमूद साहब, आखिर में ये वज़ीर आज़म साहब के बारे में कहा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने पिछले दिनों तकरीर पे दे दिया, जो मियां नवाज शरीफ साहब की या बाकी जितने भी तकारीर गुजरांवाला के अंदर हुई हैं, और अब इस अपोजिशन के इन जलसों को लेकर हुकूमत उसी तरह के सख्त रद्द-ए-अमल पर आ रही है, या फिर आप जैसे फरमा रहे हैं कि जलसों का मामला है, हम भी जलसे करते रहें, इसको मामूल के मुताबिक लिया जाए? पहले जलसे के बाद अपोजिशन कहती है कि हमारा तो जलसा कामयाब था या नहीं, वो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से नजर आता है। मेरे भाई, वज़ीर आज़म ने तकरीर में जलसों की बात का जिक्र नहीं किया और ना ही वज़ीर आज़म को या तहरीक इंसाफ को जलसों से कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो ज़बान इस शख्स ने, जो कि 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान का, जो ज़बान उसने पाक फौज के बारे में और उसके बारे में इस्तेमाल की है, वो शदीद मजम्मत है और उससे हमारे दुश्मनों को फायदा होता है, हमारे मुल्क को फायदा नहीं होता। तो इस चीज का जिक्र किया उन्होंने। जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जलसे जितने मर्जी कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कह रहे जलसों से हमारी जमात को, हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसामा कादरी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शफकत महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी और अरशद वोरा साहब भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दिल से, कराची से एक वाज़ेह पैगाम आएगा। पूरी दुनिया देखेगा कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है और एक कठपुतली इस्लामाबाद में खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।